श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। सीएम योगी ने पहली रैली किराड़ी में की। अपने भाषण में सीएम योगी ने सबसे पहले यूपी मॉडल और दिल्ली मॉडल की तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वहीं प्रयागराज महाकुंभ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र भी अपनी जनसभा में किया। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने वादे ही पूरे नहीं कर पाई। सीएम योगी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा चैलेंज भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि हमने कैबिनेट के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। क्या केजरीवाल यमुना नदी में अपनी कैबिनेट के साथ स्नान कर सकते हैं? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। सीएम योगी ने दिल्ली सरकार को लेकर निशाना साधा कि यहाँ पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है? क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। दिल्ली में गंदगी और कूड़े के ढेर को लेकर भी सीएम योगी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ नहीं कर सकी और इसका खामियाजा मथुरा वृंदावन के संतों और श्रद्धालुओं को भी उठाना पड़ता है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। सीएम योगी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ 3 जगहों पर प्रचार किया। किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी में सीएम योगी ने रैली की। सीएम योगी की दिल्ली में कुल 14 जनसभा होनी है। दिल्ली में बीजेपी 32 साल से सत्ता के लिए तरस रही है। पहले कांग्रेस ने उसका इंतजार बढ़ाया और फिर आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि वो दिल्ली में अपनी जीत दर्ज करेगी। अब देखना ये है कि दिल्ली के दंगल में सीएम योगी के प्रचार का कितना हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पांडवों ने अधर्म को खत्म करने के लिए युद्ध के नियमों को ताक पर रख दिया था। ये धर्म और अधर्म का विवेक जो सिखाता है, धर्म है, अहिंसा का तत्व है, पर अहिंसा की रक्षा करने के लिए कभी कभी हिंसा का भी आधार लेना पड़ता है, नहीं तो अहिंसा का तत्व कैसे सुरक्षित रहेगा। ये हमारे महापुरुषों ने
इसका मार्गदर्शन भी किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। बीजापुर में 50 किलो का आईईडी बरामद हुआ है। पुल उड़ाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। आशंका जताई गई कि नक्सली उसकी मदद से सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि जवानों ने उसे पहले ही ढूंढ लिया। वक्त रहते उसे बर्बाद कर दिया गया। 50 किलो वजन वाले बम के फटते ही इतना भयंकर धमाका हुआ कि आसपास के इलाके भी दहल उठे। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, सड़क पर पुलिया के नीचे ये बम मिला था। सुरक्षा बल के जवानों ने इसे नष्ट किया और जब इसे नष्ट किया तो आवाज ही आप सुन सकते हैं। 50 केजी का ये खतरनाक बम नष्ट किया गया। राजसमंद में ट्रक में लगी है आग। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर आग लगी है। मुनवास बाईपास पर खड़े ट्रक में आग लगी है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने ट्रक में आग को बुझाया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू किया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। तो खड़े ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है राजसमंद से, जहां पर उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर यह आग लगी है। मुनवास बाईपास पर खड़े ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। लखनऊ में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ट्रक और कार में टक्कर की वजह से हुआ है। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो फिलहाल आपको जानकारी दें, लखनऊ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, ट्रक और कार की भीषण टक्कर, जिसमें कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवा गया है, लेकिन 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो हादसे की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल फायरिंग की। कार रोकने पर बदमाश ने 4 राउंड दागे हैं। कांस्टेबल ने भागकर अपनी जान बचाई है। दरअसल शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान एक सफेद कार सवार युवकों ने कांस्टेबल प्रदीप पर फायरिंग कर दी। कांस्टेबल प्रदीप ने संदिग्ध गाड़ी देखकर उसे हाथ देकर रोकने का प्रयास किया। गाड़ी में सवार युवकों ने रुकने के बजाय उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान कांस्टेबल प्रदीप ने अपनी सूझबूझ से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। डूंगरपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला आया है सामने, जहां एक चचेरे भाई ने अपने ई मित्र संचालक भाई के खाते में संदिग्ध रकम जमा कराई। इतना ही नहीं, रकम को निकलवा भी लिया, लेकिन इस दौरान ई मित्र संचालक, उसकी मां और दोस्त के खाते को फ्रीज कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस और साइबर थाने में केस दर्ज करवाया है। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला, ई मित्र संचालक के खाते का दुरुपयोग, खाते में जमा कराई गई संदिग्ध मनी। डूंगरपुर में ई मित्र संचालक अनिल कलाल साइबर ठगी का शिकार हुए और उन्हें शिकार बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका चचेरा भाई भावेश कलाल था, जिसने अपने दोस्त प्रदीप और कुलदीप के साथ मिलकर अपने भाई अनिल को ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित अनिल की माने तो 5 जनवरी को उसके भाई भावेश ने अपना और उसकी पत्नी के खाता बंद होने का हवाला देते हुए उसका अकाउंट का QR कोड मांगा था। भावेश ने कहीं से पैसे आने की बात कही। 2 दिन बाद अलग अलग खाते से 11 लाख रुपए अनिल के अकाउंट में जमा भी हुए, जिनमें से करीब 8 लाख रुपए निकाल कर अनिल ने भावेश के दोस्त कुलदीप को दे दिए। लेकिन अगले दिन अनिल जब बाकी रकम निकालने गया तो उसे पता चला कि उसके खाते को फ्रीज कर दिया गया है। मेरे अंकल का लड़का कुवैत रिटर्न है, मेरे पास आया 5 तारीख को कि भैया मेरा और मेरा वाइफ का खाता फ्रीज है, तो मेरे कुछ पैसे आने वाले हैं, तो आप मेरा एक दोस्त लेने के लिए आएगा, उसके साथ भेज देना। तो 8 तारीख को मेरे खाते में पेमेंट आया। पेमेंट आने के बाद मेरे पास एक ही चेक था, तो मेरे चेक से मैंने निकाला और बाकी का पेमेंट मेरे दोस्त और मेरे मदर के खाते से मैंने निकाला। जब पेमेंट कुलदीप कलाल करके जोतरी का था, वो मेरे पास पैसे लेने आया, तो मैंने उसको पैसे दे दिए और बाकी जो बचा था मैंने उसको कहा तो सुबह ले जाना। जब वो सुबह भावेश खुद पैसे लेने मेरे पास आया तो मैं बैंक गया। तो बैंक में जाने के बाद मेरे को पता चला कि ये तो साइबर फ्रॉड हुआ मेरे साथ, जो कि कोई बाहर का पैसा था, किसी और का पैसा था और मेरे खाते में ट्रांसफर करके इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। जब मैंने भावेश को ये बात बताई तो उसने कहा ठीक है मैं पता करता हूँ, यूँ बोल के उस दिन से वो गायब हो गया। ई मित्र संचालक अनिल कलाल को अगले दिन बैंक जाने के बाद पता चला कि उसके खाते में जमा कराई गई रकम साइबर ठगी की गई थी।
जिसके चलते उसके साथ साथ उसकी मां और दोस्त का खाता भी फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि अनिल ने उसके खाते से जमा किए 11 लाख रुपए में से कुछ रकम अपनी मां और दोस्त के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर निकाले थे। पूछताछ करने पर चचेरे भाई भावेश ने आनाकानी की। इतना ही नहीं, कुलदीप और प्रदीप ने भी इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी। जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पीड़ित अनिल कलाल ने साइबर थाने में शिकायत दी। वो भावेश और उसके साथ कुलदीप और प्रदीप भी शामिल है। तो वो कोई संतुष्ट पर जवाब नहीं दिया। इस पर अनिल कुमार ने वो 11 लाख रुपए अपने खाते से निकलवा के इनको भावेश को दे दिए थे। इस पर अनिल कुमार ने साइबर थाने पे प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है और भावेश, कुलदीप और प्रदीप की तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं इस बीच भावेश, प्रदीप और कुलदीप तीनों फरार हैं, जिनकी तलाश तेज हो गई है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पनवर की रिपोर्ट। सैफ अली खान मामले में बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। हमले को लेकर सैफ का बयान दर्ज किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कल देर रात सैफ अली खान का बयान जो है वो दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज किया है। सैफ अली खान ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी है। क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था, कौन व्यक्ति था और क्या किसी ने पहले धमकी दी थी, इन सभी विषयों पर जांच जो है वो सैफ अली खान से की जा रही है। और ऐसे में बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कल देर रात पुलिस के द्वारा सैफ अली खान का बयान जो है वो दर्ज कर लिया गया है। सैफ अली खान कई दिन से अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद वो घर लौट आए थे 2 दिन पहले। और ऐसे में बताया जा रहा है कि कल रात को बयान जो है वो सैफ अली खान का दर्ज करा लिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जिसमें सैफ अली खान क्योंकि सस्पेक्ट भी थे और जिन पर हमला हुआ था वो भी थे, दोनों ही होने के बावजूद उनका जो बयान था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे में जो है अब जब बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है तो देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे जांच क्या चलती है। क्या पहले कभी धमकी मिली है, किसी तरीके का कोई संदेह है कि कोई उन पर अटैक कर सकता है, इन सभी विषयों पर आगे जांच होगी।